हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको चोरी से संबंधित वस्तु के बारे में बताया था कि वह चोरी वास्तव में एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आपको एक विस्तृत वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें चोरी हुई वस्तु का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये पता चलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये जो जायचा है ये पूर्व का ही जो बनाया है वही जायचे को मैंने वापस से काम में लिया है। इसी जायचे को, इसी उदाहरण को लेकर मैं आगे आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इसका एक सूत्र याद कर लें। फ्रेंड्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सूत्र। अगर दूसरे घर में अगर दूसरे घर में दाखिल या साबित शक्ल हो तो चोरी का पूरा धन मिल जाता है। दूसरे घर में दाखिल और साबित हो तो चोरी का पूरा धन या वस्तु मिल जाती है। सेकंड नियम जो है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर पांचवें या छठे घर में मुनाकिब हो और अशुभ हो तो आधा धन मिलने की संभावना है। आधा धन मिलने की संभावना है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ये पहला नियम आपने देख लिया, ये दूसरा नियम आपने देख लिया। तीसरा नियम ये है कि पांचवें घर एवं छठे घर में खारिज शक्ल हो तो कुछ भी धन वापस नहीं मिलेगा। चोरी किया हुआ कुछ भी धन वापस नहीं मिलेगा। कुछ भी धन वापस नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर आठवें घर में, चौथा नंबर का पॉइंट है कि आठवें घर में खारिज शक्ल हो तो माल या धन या वस्तु धन चोर के पास भी नहीं है। चोर के पास भी नहीं है, वर्तमान में आगे चला गया है या बेच दिया गया है। आगे चला गया है या बेच दिया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये इसके चार जो नियम है फ्रेंड्स वो इस प्रकार है। अब मैं आपको इस कुंडली में समझाता हूँ कि अगर दूसरे घर में दाखिल या
दाखिल या साबित शक्ल हो तो चोरी का धन पूरा मिलने की संभावना रहती है। अब जबकि यहाँ आप इस कुंडली के जायचे में देख रहे हैं दूसरे घर में फराह की शक्ल है और मुनकलिब है। ये फराह है और मुनकलिब है, मुनाकलिब है। तो इसका मतलब चोरी का धन मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुनाकलिब शक्ल आ गई दूसरे घर में। और जबकि नियम ये बता रहा था कि दूसरे घर में दाखिल या साबित हो तो चोरी का धन पूरा मिलने की संभावना है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई दूसरे घर को देख के कि मुनाकलिब शक्ल है तो धन तो अभी नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स जो नियम है कि पांचवें और छठे घर में मुनाकलिब शक्ल हो। अभी पांचवें घर है और छठा घर है। पांचवें घर में आ रही है कब्जुल दाखिल शक्ल और छठे घर में आ रही है नुस्रतुल खारिज शब्द, नुस्रतुल खारिज शक्ल। तो इसका मतलब है पांचवें छठे घर में मुनाकलिब शक्ल नहीं आई है, कब्जुल दाखिल आई है और नुस्रतुल खारिज शक्ल आई है। तो इसका मतलब भी है कि भाई आधा धन मिलने की संभावना भी अभी नहीं के बराबर लग रही है फ्रेंड्स। अब अगर अपन हम तीसरा नियम देखते हैं कि पांचवें छठे घर में खारिज शक्ल हो तो कुछ भी धन वापस नहीं मिलेगा। पांचवें और छठे घर में, तो पांचवें घर में तो कब्जुल दाखिल आया है और इसमें छठे घर में खारिज आया है, तो भी यानी छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है वह, तो इस हिसाब से भी छठे घर की शक्ल को देख के भी पता लग रहा है खारिज आई है, तो कुछ भी धन वापस नहीं मिलने की संभावना है इस जायचे के अनुसार। अब फ्रेंड्स अब जो आठवां जो ये चौथा जो पॉइंट है कि आठवें घर में खारिज शक्ल हो तो माल वस्तु चोर के पास भी नहीं होती है, वह आगे चली जाती है या बेच देता है वो। तो अब इस जायचे में अगर देखें तो आठवां घर ये रहा फ्रेंड्स। इस आठवें घर की शक्ल बनी नुस्रतुल खारिज, नुस्रतुल खारिज। इसका मतलब ये है कि चोर के पास भी अब धन नहीं बचा है, उसने ये धन को या माल को या वस्तु को कहीं और आगे बेच दिया है या खर्च कर दिया है। अब फ्रेंड इस प्रकार आपने इस पूरे जायचे में ये देखा कि चोरी हुई वस्तु मिलेगी या नहीं। लेकिन अब ये सारे चारों पॉइंट यूज़ करने के बाद अब मैं आपको एक कैलकुलेशन और बताता हूँ कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर 2 नंबर लिखें, यहाँ 11 नंबर लिखें, या 1 नंबर लिखें और या 14 नंबर लिखें। 2 नंबर का मतलब है इस जायचे के दूसरे नंबर की शक्ल। यहाँ देखें फ्रेंड्स क्या है, ये वाली है, तो इसको यहाँ पर उतार लें एक बार। और 11वें नंबर की शक्ल 4 4 8 9 10 11, 11वें नंबर की शक्ल ये रही फ्रेंड्स, ये रही, इसको भी यहाँ पर उतार लें। और पहले नंबर की शक्ल ये रही फ्रेंड्स, पहले नंबर की शक्ल को भी आप यहाँ पर उतार लें। और 14वें नंबर की शक्ल ये रही फ्रेंड्स, इसको भी एक बार आप यहाँ पर उतार लें। अब इन दोनों चारों संख्याओं को आपस में जर्ब देना है, तो इसको जर्ब देंगे तो फ्रेंड्स क्या बनेगी शक्ल, ये आप देखें, इसको जर्ब दे के ये वाली शक्ल बनी। और इन दोनों की शक्ल को जर्ब दिया तो ये वाली शक्ल बनी। अब इन दोनों की जो रेड कलर में जो जर्ब देने के बाद जो शक्लें आई है, दो और दूसरे घर की शक्ल 11वें घर की शक्ल को जर्ब दिया तो ये आई, पहले घर की शक्ल और 14वें घर की शक्ल, इन दोनों उसको जर्ब दे के ये शक्ल आई। अब इन दोनों शक्लों को आपको वापस से एक शक्ल में कन्वर्ट करना है। अब एक शक्ल में अपन कन्वर्ट करते हैं, ये एक शक्ल में कन्वर्ट हो गई है फ्रेंड्स। अब ये जो शक्ल आई है आपकी, ये आई है हुमरा की शक्ल आई है, हुमरा की शक्ल है, और ये मंगल ग्रह से संबंधित है, और ये मध्यम अशुभ है, मध्यम अशुभ है, और साबित शक्ल है और आगम है। तो इस जायचे को देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये वाली शक्ल आना है का मतलब है कि चोरी हुई वस्तु मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें तो, क्योंकि दूसरे घर में फरार और मुनकलिब की शक्ल आई है, तो अगर कोशिश करें तो किसी व्यक्ति को, किसी समझदार व्यक्ति को, या जिसकी जो समाज में रेपुटेशन है, वैल्यू है,
या पुलिस का कुछ डर दिखाकर उस चोर से वस्तु प्राप्त की जा सकती है जिसने ये चोरी करी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार किसी नेक व्यक्ति को, किसी रेपुटेड व्यक्ति को बीच में इस कार्य में लाना पड़ेगा और उनके सहयोग के द्वारा ये वस्तु पूरी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ वस्तु, आधी वस्तु मिलने के संभावना है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी कैसी बनी और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इस बारे में अगर आपको कोई थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं आपको और अधिक समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।